Now the crown rule of 1858 to 1947, the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. इससे पहले हमने बात की है कि मतलब इन it introduced for the first time the local representation of the Indian legislative central legislative council of the six legislative members. उसमें six legislative members थे and four local representative members थे from the Madras MBBA, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा. वो हमने बात की. नेक्स्ट हम बात करते हैं द क्राउन रूल ऑफ द 1858 to 1947. This significant was enacted in the wake of revolt of 1857 was known as the first war of independence. As I discussed कि मैंने पहले बताया कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जैसे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 का था, उसको सिपाही म्यूटनी बोला गया. सिपाही म्यूटनी क्यों बोला गया वो बताया जाएगा कि सिपाही म्यूटनी बोला गया उसको. द एक्ट वाज आल्सो द एक्ट फॉर द गवर्नमेंट. इसको आप बाद बात करेंगे. सिपाही म्यूटनी जो ब्रिटिश, जैसे हमने उसको बोला फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला बार इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने उसको वार को एक तरीके का डिस्प्यूट, तरीके की फाइट सिपाही म्यूटनी नाम दिया. एंड नेक्स्ट इज द एक्ट नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इन्होंने बोला कि गुड गवर्नमेंट होगी इंडिया में. कैसे गवर्नमेंट होगी इंडिया में? गुड गवर्नमेंट. गुड गवर्नमेंट की इन्होंने बात की है. ओके, सो गुड गवर्नमेंट की बात की है. गुड गवर्नमेंट की इन्होंने बात की है कि इंडिया में गुड गवर्नमेंट होगी. एंड नेक्स्ट, abolished the East India Company. East India Company and transferred the powers of the government, territories and revenue to the British Crown. इन्होंने बताया कि जो भी पावर्स हैं गवर्नमेंट की पावर्स को, टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन, ये सारी चीजें किसको दिया जाएगा? ब्रिटिश क्राउन को. यानी वहाँ के जो किंग या क्वीन होंगी उनको देंगे, इवन दो वहाँ पे किंग क्वीन ही थी. ठीक है, तो बात करते हैं एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्यों उसको बनाया गया, इस चीज़ के बारे में. अब क्यों बनाया गया उसका आंसर तो ये है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था. इंडिया ने मांग की थी कि मतलब हमें आज़ादी चाहिए, आपसे हम तंग आ गए हैं, ऐसा कुछ. तो इंडिपेंडेंस का जो है ना वर्ड था ये सारी चीज़ें. तो इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन एज द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उन्होंने बताया कि हम इंडिया को अच्छी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएंगे. इसका मतलब है कि यहाँ अभी तक जो इसकी गवर्नमेंट है वो अच्छी नहीं है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल. नेक्स्ट इज द जो भी गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल का जो टाइटल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड वेंटिक. तो लॉर्ड विलियम वेंटिक को उन्होंने बोला कि आप अब वायसराय बन जाओगे. ठीक है, मतलब कि लॉर्ड विलियम वेंटिक को हटा दिया गया और तो जो टाइटल था गवर्नर जनरल का वो भी हटा दिया गया और अब बनेंगे कौन? वायसराय. वायसराय. ओके, वायसराय रिप्लेस द टाइटल ऑफ द गवर्नर जनरल. गवर्नर जनरल का टाइटल किसने रिप्लेस करा? वायसराय ने. उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बताया कि हम आपको रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराते हैं. रिस्पॉन्सिबल भी होगी, कैसी गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल भी होगी और आंसरेबल भी होगी. क्या अभी आप पूछ सकते हो कि इस किंग ने ये टॉम क्यों बनवाया, या फिर कोई भी टेम्पल क्यों बनवाया, कोई भी किंग है उसने कोई भी टेम्पल क्यों बनवाया है? आप अभी ये नहीं पूछ सकते, बट हमसे आप पूछ सकोगे कि हमने कोई भी एक्सपेंडिचर क्यों किया है. ओके, नेक्स्ट है इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. इसने बोला कि नहीं, डबल गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चलेगी. डबल गवर्नमेंट तो बिल्कुल चलेगी नहीं. डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है इसने इस चीज़ को एंड करा. और इट क्रिएट अ न्यू ऑफिस. इसने एक न्यू ऑफिस बनाया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया एंड वेस्टेड द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. द सेक्रेटरी state was a member of the British cabinet and responsible ultimately to the British Parliament. It established the 15-member council of Assistant Secretary State of India. इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद पूरा डिस्कस करेंगे हम. Council advisory body and the Secretary State was made the chairman of the council. It constituted the secretary
of state in council is a body corporate capable of suing and being sued. Important. Capable of suing और बी sued इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड, यानी कि जो गवर्नमेंट होगी आप उसको sue भी कर सकते हो, आप उसके ऊपर भी केस कर सकते हो और वह आपके ऊपर भी केस कर सकती है। इतना ओपनली इन्होंने बोला। द एक्ट ऑफ 1858 हाउएवर largely confined the improvement of the administrative by which the Indian government was to supervise and control the England। इस तरीके से इंग्लैंड से ही वो इंडियन गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करेंगे। अब ये कैसे हुआ वो सारा इतना पूरा एक समराइज वे में हम पढ़ते हैं कि ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है लंदन गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब इंग्लैंड में एक गवर्नमेंट ये लोग बना, पार्लियामेंट है लंदन पार्लियामेंट। इसने इसी लंदन पार्लियामेंट में बनाई काउंसिल ऑफ इंडिया, COI, काउंसिल ऑफ इंडिया इसने बनाई, मतलब जो पार्लियामेंट थी उसी में, ठीक है, पार्लियामेंट में ही इसने काउंसिल ऑफ इंडिया ये लोग बनाते हैं। जो ये काउंसिल ऑफ इंडिया है इट कंसिस्ट द 15 मेंबर्स, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स। इसमें होते हैं 15 मेंबर्स, 115 ना समझ लेना, 115 बिल्कुल नहीं है, इसमें केवल 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 15 मेंबर्स होते हैं। इट वाज द एडवाइजरी बॉडी, ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है एंड हेडेड बाय, अब इसके हेड वेट कौन बनेंगे, इसको मैनेज कौन करेंगे, हेडेड बाय द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया के थ्रू उसको हेडेड किया जाता है, जो कि थे कैबिनेट मिनिस्टर। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया कौन बने? कैबिनेट मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो सभी सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया बने। अभी ये क्यों बनाया गया इसका पूरा आंसरेबिलिटी इसमें दिखाई जाएगी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बताया गया आपको कि ये थी लंदन पार्लियामेंट और इसी में काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक है। फिर उसके बाद इसका हेड बनाया गया हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को, जो कि सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे, कैबिनेट मिनिस्टर को, ठीक है, कैबिनेट CM चेयरमैन या कोई चीफ मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर। अब क्या था, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर थे ये जो भी वर्क करेंगे ये पूरी की पूरी तरीके से आंसरेबल होंगे किसके? लंदन पार्लियामेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे इनको बताया गया कि ये आंसरेबिलिटी फिक्स करते हैं, ऐसे ही काम नहीं चलेगा, आंसरेबिलिटी फिक्स, यानी कोई भी वर्क, कोई टास्क या कोई भी एक्ट पास या रेगुलेटिंग दिया गया है तो उसके लिए पूरी तरीके से आंसरेबल कौन होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर्स या सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि काउंसिल ऑफ इंडिया को मैनेज करते हैं। इसमें कितने मेंबर्स थे? इसमें थे 15 मेंबर्स एज वेल, ओके, 15 मेंबर्स एज वेल। एक तो ये आंसरेबिलिटी बताई गई, नेक्स्ट और भी आगे आंसरेबिलिटी बताई गई है, वो है जैसे कि मैंने बताया कि ये है इंडिया, ठीक है, यहाँ पे जो वायसराय थे, अब वायसराय बन गए ना, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको चेंज करके वायसराय बना दिया गया, वायसराय बन गए। ये सभी ऑफिसर्स को देखेंगे जो अलग अलग जगहों पर होंगे इंडिया में, इंडिया से बाहर नहीं जाना, इंडिया में ही रहना है, ठीक है, इंडिया में ही अलग अलग जगहों पर होंगे, उनको ये देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सभी ऑफिसर जो हैं इंडिया में वो सभी किसको आंसरेबिलिटी देंगे? इसको, वायसराय को। अब वायसराय भी तो किसी के आंसरेबल होना चाहिए कि नहीं? वायसराय होगा इंग्लैंड सेक्रेटरीट स्टेट ऑफ इंडिया, इंग्लैंड में जो सेक्रेटरीट स्टेट है इंडिया का, यानी कि ये काउंसिल मिनिस्टर, उसको आंसरेबल होगा, ठीक है, इंग्लैंड सेक्रेटरीट स्टेट ऑफ इंडिया, ESOI,
इसको जो है ना ये आंसरेबल होंगे, और ये होते आंसरेबल पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड या लंदन की जो पार्लियामेंट है उसको आंसरेबल। पूरी तरीके से आपको ये बताया जा रहा है कि हम जो भी वर्क करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारा गवर्नमेंट का हाथ होता है, एंड वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एज यू ऑल नो। ऐसा उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स, कुछ देर के लिए ब्रिटिशर्स मान लो मुझे, ब्रिटिशर्स ऐसा बोलते हैं कि हम जो भी वर्क करेंगे उसमें आंसरेबिलिटी होगी, आंसरेबिलिटी जरूर होगी, ठीक है। उसके साथ साथ ये तो हुआ जो हुआ, उसके साथ साथ नेक्स्ट थिंग जो हुई वो हुई क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लामेशन दिया, प्रोक्लामेशन। क्वींस प्रोक्लामेशन, तो क्वींस प्रोक्लामेशन में आएगा नवंबर 1858, नवंबर 1858 इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में ये प्रोक्लामेशन हुआ। और इसमें इन्होंने बताया कि आई मतलब क्वीन जो है, क्वीन क्या है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, मतलब अब एम्परर तो नहीं बोल सकते, एम्प्रेस बोलेगी, लेडी है, तो एम्प्रेस ऑफ इंडिया, मैं हूँ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। एंड नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को नेम चेंज कर, या फिर उसको नेम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो चेंज होगी, नेम चेंज कर उसको बोला गया HMG, यानी कि हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट। पूरी चीजें किससे रिलेटेड है, क्वीन विक्टोरिया से। ओके इन सभी चीजों से आपको क्या बताया गया, अभी तक जो चीजें हमने पढ़ाई उसमें बताया गया कि ऑल दिस क्रिएट द आंसरेबिलिटी, आपको हम आंसरेबल गवर्नमेंट दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कैसे क्रिएट करते हैं। सेक्रेटरी स्टेट एंड काउंसिल सपोर्टर थी, सपोर्टर ऑफ द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, जो सेक्रेटरी स्टेट बनाई गई थी उसके सपोर्टर थी सेक्रेटरी स्टेट एंड काउंसिल। नाउ इट बिकम द बॉडी कॉर्पोरेट, इसको चेंज करके क्या बना दिया गया, बॉडी कॉर्पोरेट। इट कैन स्यू और बी शूट, अब ये क्या हो सकता, ये सू भी कर सकते हैं, किसी पे भी केस कर सकती है, यहाँ पे भी केस कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो स्यू इट, आप भी इस पे केस कर सकते हैं। इट कैन क्रिएट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरीके से आप जो भी वर्क करेंगे काफी रिस्पॉन्सिबल तरीके से करेंगे। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये सारी चीजें बताई तो गई, ये सारी चीजें फॉलो हुई या नहीं वो कैसे पता चलेगा, ये सारी चीजें पूरी तरीके से फॉलो नहीं हुई। इवन दो ये सारी चीजें वार को रोकने के लिए ये सारी चीजें की गई, किसी भी तरीके से वार रुक जाए, कुछ शांति रह जाए, ठीक है। The Act of India was, however, largely confined to improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to supervise and control in England। जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट जो है इंडिया में रहते रहते गवर्नमेंट सिस्टम पूरे इंडिया में आ गया था, इंग्लैंड को भी वो मैनेज कर ले और इंडिया को भी। इट डिड नॉट ऑल्टर इन एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रिवेल्ड इन इंडिया, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीजें पेपर वर्क पे हुई, पूरी तरीके से कह नहीं सकते कि वो लागू हुई थी, ठीक है। अब क्या है, जो पहले वासराय थे लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड कनिंग ने बोला कि इंडियन को भी इन्वॉल्व रखना चाहिए। जिस तरीके से आप सोचते हैं ना कि कंपनी में, जैसे कोई कंपनी है उसके जो शेयर्स होते हैं, कंपनीज के शेयर्स को उसके ही एम्प्लॉयज को क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर वो अच्छे से काम करेंगे और उनका जो शेयर्स है उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो उनके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इंडियंस को इन्वॉल्व रखेंगे तो फिर वो पार्लियामेंट, तो फिर वो अच्छे से वर्क करेंगे और हम अच्छे से रूल भी कर पाएंगे, समझे आप। तो लॉर्ड कनिंग ने बोला कि इंडियंस को भी इन्वॉल्व रखो, इंडियंस को भी इन्वॉल्व करो, ऐसा उन्होंने कहा, पर अभी इन्वॉल्व हुए नहीं, ठीक है। इसके लिए उन्होंने जो है ना इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास किए गए, जो कि 3 थे। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 3 हुआ करते थे, एक था 1861, ठीक है, नेक्स्ट था 1892 एंड नेक्स्ट था 1909, ओके 1909, 1892 एंड 1861।
ये 3 इंडियन काउंसिल्स एक्ट हुआ करते थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट क्या थे और उनका कैसे वर्कआउट हुआ। आई होप कि ऑल दिस मे बी अंडरस्टूडेबल।